वेस्ट बंगाल के बाद अब बीजेपी की नज़र कर्नाटक पर है। कर्नाटक में चल रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस को लेकर सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। इसी मुद्दे पर गुलबर्गा कांग्रेस माइनॉरिटी लीडर अजीम शेख ने मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन कमीशन के वेरिफिकेशन प्रोसेस पर कई अहम सवाल उठाए हैं। अजीम शेख का कहना है कि कर्नाटक भर में लाखों वोटर्स अब तक वेरीफाई या मैप्ड नहीं हुए हैं। उनके मुताबिक लगभग 80 से 90 लाख वोटर्स का डेटा अभी भी पेंडिंग बताया जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों में डर और बेचैनी का माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि वेस्ट बंगाल में भी इसी तरह लाखों वोट्स डिलीट होने के बाद सियासी सूरत हाल बदल गई और अब कर्नाटक में भी वैसे ही कंसेंस सामने आ रहे हैं। अजीम शेख ने कहा कि सिर्फ मैसूर डिस्ट्रिक्ट में ही तकरीबन 3,50,000 वोटर्स वेरिफिकेशन प्रोसेस से बाहर बताए जा रहे हैं। अजीम शेख ने कहा कि इस प्रोसेस का सबसे ज़्यादा असर गरीब तबके, मजदूर, किराएदार, माइग्रेंट्स, माइनॉरिटीज़ और सीनियर सिटीजन्स पर पड़ सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड में एड्रेस मिसमैच है। इसी वजह से वेरिफिकेशन के दौरान जेन्युइन वोटर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ तो असली वोटर्स के नाम भी वोटर लिस्ट से हटने का खतरा पैदा हो सकता है। कांग्रेस फेक वोटर्स को हटाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के डिलीट नहीं होना चाहिए। अजीम शेख ने इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा किया कि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए और डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा पब्लिक किया जाए ताकि लोगों को हकीकत का पता चल सके और अफवाहों का बाजार गर्म ना हो। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसी भी वोटर का नाम बिना नोटिस और प्रॉपर वेरिफिकेशन के वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाना चाहिए। वोट हर सिटीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल हक है और उसकी हिफाजत करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मजीद आजिम शेख ने क्या कहा, आप इस वीडियो में तफसील के साथ सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। एसआईआर के नाम पर जो वोट को डिलीट कर कर जो बीजेपी सरकार बना रही है, आज इस बारे में बात करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। आप लोग देखे हैं पिछले दिनों क्या हाल बंगाल का किया गया, क्या हाल आसाम का हुआ, बिहार का क्या रिजल्ट आया, वहां पे कितने लाख वोट डिलीट किए गए। बंगाल के अंदर जो सदियों में सरकार नहीं बनी थी, वहां पर 90 लाख वोटों को डिलीट किया गया। 27 लाख लोग वोटर्स कोर्ट को रीच होते हैं, सुप्रीम कोर्ट को उनका केस चलता है, फिर भी उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता। उसी तरीके से कर्नाटका में भी एसआईआर होने वाला है दोस्तों। टारगेट कर्नाटका को किया जा रहा है, यहां पर भी 80 से 90 लाख वोट डिलीट करने वाले हैं। कर्नाटका के लोगों को वक्त है, अभी वक्त है, अब जागिए, अपना वोट मैपिंग कराइए, बीएलओ से कांटेक्ट करिए या अपने गली के लीडर से, एमएलए से, कॉर्पोरेटर से, जो भी आपको मैपिंग कराने में हेल्प कर सकते हैं उनसे कांटेक्ट करिए और अपना वोट को मैप कराइए। आज अगर बचेंगे तभी कल लड़ सकते हैं। कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के तमाम कारकुनान, लीडर, मेंबरान सब लोग मैपिंग में सीरियस होकर इस पे पूरा फोकस देकर आप लोगों के तमाम वोट बचाने में कांग्रेस पार्टी लगी है। कांग्रेस पार्टी फेक वोट डिलीट करने के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो जेन्युइन वोट, जो सेक्युलर वोट, जो मजदूर गरीबों के वोट जो डिलीट कर रहे हैं, टारगेट कर कर सेक्युलर लोगों के वोट डिलीट कर रहे हैं, वो वोट बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज लड़ रही है। बीजेपी के इशारों पर इलेक्शन कमीशन चल रहा है, जिसका जीता जागता प्रूफ बंगाल का जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, वहां के इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर थे उनको सरकार के अंदर बड़े बड़े पोस्ट आज देने का काम बीजेपी कर रही है। ये खुलेआम हमारे सामने आ रहे हैं। मुसलमानों के वोट डिलीट किए जा रहे हैं, सेक्युलर लोगों के वोट डिलीट किए जा रहे हैं, पिछड़ों के, आदिवासियों के, गरीबों के, मजदूरों के, सबके वोट डिलीट कर कर बीजेपी राज करना चाहती है। यह कर्नाटका के अंदर हम सबको एक आवाज बुलंद कर कर इसको रोकना होगा, अपने वोटर्स को मैपिंग कराना होगा। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि किसी का भी बिना प्रूफ, नोटिस और बिना वेरिफिकेशन के आप वोट डिलीट नहीं कर सकते। अगर किसी का भी वोट डिलीट कर रहे हैं तो उन्हें आप नोटिस देना होगा, वजह बतानी होगी कि आप उनका वोट क्यों डिलीट कर रहे हैं और किस लिए डिलीट कर रहे हैं। वोट डालना हर किसी का हक है और उसकी हिफाजत करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हमें जिम्मेदारी लेना होगा। जिस तरीके से गुलबर्गा के अंदर एमएलए मैडम कनीस फातिमा, यूथ लीडर फराजुल इस्लाम और तमाम लीडरान जो एक फिक्र लेकर निकले हैं, उसके लिए हमें भी उनका साथ देना होगा और अपने वोट के लिए घरों से बाहर निकलना होगा, अपने वोट को मैपिंग करानी होगी और खास तौर पे मैपिंग होने के बाद करेक्ट उस मैपिंग को किया गया है कि नहीं वो भी वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। हमारा बीएलओ हमें कहेंगे कि हमारा वोट मैप हो गया, हम घर को चले जाएंगे, अगर उसमें मिस्टेक रही तो फिर आपका वोट डिलीट होने का चांस है। ये मेरी दर्दमंदाना अपील सिर्फ गुलबर्गा के लिए महदूद नहीं, ये पूरे स्टेट के लिए मेरा एक मैसेज है कि सब लोग फिक्र करें और अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए काम करें। मेरे गुलबर्गा शहर में वार्ड नंबर 14 का मैं रहने वाला हूं, तो वार्ड नंबर 14 में
आने वाले 2 दिन 3 दिन में हम एक ऑफिस ओपन करेंगे और तमाम लोगों से कांटेक्ट करेंगे जिनका भी मैपिंग नहीं हुआ है। आप लोग सुन लीजिए, जहां तक मेरी आवाज मीडिया के माध्यम से जा रही है, जिनका भी वोटर आईडी मैपिंग नहीं हुआ है वो लोग मुझे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर आपको दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे कॉल पानी के इश्यूज को लेकर आ रहे हैं, मैं बहुत सारे कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूं। तो व्हाट्सएप पे फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करें। अपने वोटर आईडी 2002 के अगर आपके पुराने वोटर आईडी है या न्यू वोटर आईडी आपके पास है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, वहां पे आपके वोटर आईडी भेजें, मैं आपके घर तक आऊंगा, कॉल पे आपसे कनेक्ट होऊंगा, बीएलओ को बात करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपके वोट मैपिंग हो। शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर।